देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। लेकिन बाबा, इनके आने से पहले हमारे घर के जो बच्चे हैं, उनकी माँ इनकी सौतन थी। लेकिन जब आप एक बच्चा गोद लेंगे, तब उसकी माँ इनकी सौतन नहीं होगी। भीम बेटा, हर जगह तर्क काम नहीं करता और ये मेरा जीवन का अनुभव है। बिल्कुल सही कहा आपने। हर जगह तर्क काम नहीं करता, इसलिए इस बार हम तर्क की जगह भावनाओं को काम करने देते हैं। शायद भीम सही कह रहा है कि मैं इनकी सौतेली माँ थी, इसलिए इनकी माँ नहीं बन पाई शायद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के किसी भी बच्चे की माँ नहीं बन सकती मैं। तुम किसी की माँ नहीं बन सकती। कभी नहीं बन सकती, क्योंकि माँ बनने के लिए ममता चाहिए, जो तुम्हारे पास है नहीं। तुम तो न्याय के पक्षधर हो ना, सबके न्याय के लिए लड़ते हो, तो आज मेरे न्याय के लिए भी तुम ही लड़ोगे। मेरा भविष्य मैं तुम्हें सौंपती हूँ भीम। मुझे ऐसा लगता है कि आपको और बाबा को मिलकर एक बच्चा गोद लेना चाहिए। माफ कीजिए बाबा, लेकिन यही एक चीज है जिससे इन्हें न्याय मिल सकता है, और मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। मैं इनकी सौतेली माँ थी, इसलिए इनकी माँ नहीं बन पाई शायद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के किसी भी बच्चे की माँ नहीं बन सकती मैं। प्रचंड देव जी, कमाल कमाल का भोज था ना। जलेबी तो कमाल की थी। वैसे एक बात बताओ, तुम लोगों में कोई भोज वगैरह, कोई उत्सव वगैरह नहीं होता क्या? हाँ? कैसी बातें कर रहे हो नरोत्तम? ये छोटी जात वालों की औकात है भोज या उत्सव करने की? और कभी गलती से कोई भोज और उत्सव कर भी दे तो ये भिखमंगे वहां खाना खाने का मौका छोड़ेंगे क्या? तुमने कभी देखा है हाँ, माटुंगा से बांद्रा तक भीमराव और राम जी को किसी भोज में जाकर खाना खाते हुए? नहीं 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 प्रचंड देव जी, आपका अनुमान गलत है। पहले बुलाते होंगे इस राम जी को, इसके बेटे भीमराव को भोज पर, लेकिन फिर इसका अल्पज्ञानी पुत्र भीमराव वो भोज करवाने वाले परिवार को ही ज्ञान देने लगता होगा। इससे वो भोज करवाने वाला परिवार परेशान हो जाता होगा, तो उन्होंने परेशानी खत्म कर दी। पता है कैसे? इन्हें ना बुलाकर। नरोत्तम जोशी जी, हाँ, प्रचंड देव जी, आप उत्सव से आए हैं, आपका मूड अच्छा है। मुझसे बहस करके अपना मूड खराब मत कीजिए। जय राम जी, बात तो सही कही, हमारा मूड बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारा मूड सही नहीं लग रहा। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ बताओ, क्या बात? बोलो। हाँ मालिक, प्रणाम। हाँ। मैं कारण बताता हूँ। हाँ बताओ हितेश। बेटे ने कहा बाप से कि इस उम्र में फिर से बाप बन जाओ।
ये सुनकर दिल मिलाकर भाग गया राम जी वहां से। बेटे ने कहा कि बाप बन जाओ, समझे नहीं? मालिक, भीमराव ने कहा बाबा आप और जीजाबाई मिलकर एक बच्चा गोद ले लीजिए, इससे आपका परिवार बन जाएगा। ये सुनते ही भाग आए चाल से ये। अगर बेटे ने कहा है तो सच्ची का होगा। वो भीमराव तो सच्चाई का पुतला है ना, और तूने हमेशा अपने बेटे को दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल किया है, और अब वो तेरे खिलाफ हो गया है। देखते हैं कि तू क्या करता है। राम जी, बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है ना? खैर अब जाने दो, खुद का बेटा जैसा निकला सो निकला। हाँ, बस एक बात याद रखना, गोद लिया बच्चा कहीं भीमराव की तरह ना निकल जाए। शिवरात्रि। ये अच्छा कहा कि भीमराव की तरह ना निकले। भीम, क्यों कर रहा है ये सब? भैया पे मुसीबत कम है कि और बढ़ा रहा है? तो मैं क्या करता बुआ? तू जानता है ना जीजाबाई को, ये सब वो जानबूझकर कर रही है ताकि तेरे और तेरे बाबा के बीच के संबंध खराब हो। हाँ, जीजाबाई की जो भी स्थिति है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। भीम, तू क्यों उसके लिए इतना भावुक हो रहा है? मैं सब जानता हूँ बुआ। जीजाबाई जब उनके हालात के लिए बाबा को दोष देंगी, उस वक्त बाबा को जितना बुरा लगेगा ना, उससे कई ज्यादा बुरा बाबा को तब लगता है जब वो उनके हालात के लिए मुझे, आनंद भैया को या बाला भैया को जिम्मेदार समझती है, हमें दोष देती है। मैंने ये सब इसलिए कहा ताकि वो बाबा को ये ना कह सके कि आपके बेटे मेरे खुशियों के दुश्मन हैं, और अगर उन्होंने ऐसा कहा भी तो बाबा जवाब दे सके कि तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम्हारे न्याय के बारे में भी सोचा था। और बुआ, अय्यर बाबा दोनों मिलकर गोद ले लेंगे तो अच्छा ही है ना? तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन नहीं समझोगे? दो चीजों में उलझ गए हैं आप। बाला भैया और दीदी के जीवन में कैसे सब कुछ ठीक हो जाए, और अब आई बाबा और गोद लेने वाली बात ने सब कुछ उलझा दिया। लेकिन रमा, ये ऐसे ही होता है। मुसीबतें, उलझने ऐसे एक के पीछे एक लाइन लगाकर नहीं आती कि एक खत्म हो जाए और बाद में दूसरी आ जाए। ऐसे चारों तरफ से आ जाती है एक साथ। लेकिन हाँ, एक बात है, जब जाती है तब व्यक्ति को मजबूत बनाकर जाती है। चलो, अब बहुत रात हो गई है, सो जाओ। रमा, अब क्या कर रही हो? सोच रही हूँ कि चोटी बना दो। चोटी? ऐसे अचानक, और वो भी इतनी रात को? हाँ, क्योंकि चोटी बनाने से बाल ज्यादा अनुशासित हो जाते हैं, और जैसे आप कहते हैं कि अनुशासन से बंधा हुआ व्यक्ति ज्यादा विकास करता है, वैसे ही काठों से बंधे हुए मेरे बाल ज्यादा बढ़ेंगे। अच्छा, ऐसा है? तो फिर ठीक है, आज मैं तुम्हारी चोटी बनाता हूँ। क्या? आपको आती भी है चोटी बनाने? अरे देखो तो सही, बचपन में मंजुला दीदी और तुलसा दीदी की चोटी मैं ही बनाता था।
आओ बैठो यहाँ। दो। आगे देखो रमा। ये देखो बन गई चोटी। दिखाइए। रुको रुको। क्या मेरा और इनका रिश्ता भी कभी भीम और रमा की तरह बन पाएगा? अगर बन गया तो बहुत नसीब वाली होंगी मैं। हो गई? हाँ हाँ। दिखाइए। हो गया। ये देखो। हुआ? आती है? रुको रुको। क्या कर रहे हैं आप ये? हाँ, ये नाप रहा हूं और सुबह उठ के फिर से नापूंगा। देखना है ना बाल बढ़े कि नहीं। ऐसे एक दिन में बाल नहीं बढ़ते? नहीं बढ़ते। लेकिन अनुशासित तो होते हैं ना। चलो सो जाओ अभी। ये देखो बन गई चोटी। दिखाइए। रुको रुको। जी उठ जाइए, चाय लाई हूं मैं। उठ जाइए, उठिए ना। उठ जाइए, उठ जाइए ना। वो मैं चाय लाई थी आपके लिए। मैं चाय लाई थी आपके लिए। तो कांप क्यों रही हो? ऐसे तो बड़ी बहादुर बनती हो। बड़ी शेरनी बनकर मुझे पंजा लड़ाने में हराया, और अब फिर से क्या हुआ? बिगी बिल्ली बन गई ना? चाय पी लीजिए। देखो, ये सब तुम्हें अंधा बना रहे। तुम्हारी आंखें बंद थी, इसीलिए तुम अपने पति पर भारी पड़ गई। आंखें खुलते ही क्या हुआ? अपनी औकात समझ में आ गई ना? तो सच यही है कि पति की ताकत पत्नी से ज्यादा होती है। तुम भी ये सच स्वीकार कर लो और चलो मेरे साथ। इन सबके बहकावे में मत आओ। नहीं, ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? मैंने रात भर बहुत सोचा और फिर इस नतीजे पर पहुंची। मेरी आंख बंद करवाने के पीछे भीम और रमा का ये मकसद नहीं था कि मैं अंधी बन जाऊं। वो तो मुझे बस ये समझाना चाहते थे कि मैं अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करूं। अब गलत सोच रहे हैं।
अच्छा, ऊर्जा केंद्रित करनी है ना? करो ऊर्जा केंद्रित और छुड़ा लो अपना हाथ मुझसे। छुड़ाओ। एक बार तुक्के में तुमने पंजा लड़ाने में हरा दिया तो तुम्हें लगता है तुम हर बार हरा दोगी? छुड़ाओ हाथ। भाभी कर लीजिए चुनौती स्वीकार, कर लीजिए। क्या हुआ? छुड़ाओ। छुड़ा लूंगी हाथ, पर आपको मेरी ये शर्त माननी होगी। अगर मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया तो आपको ये चाय पीनी पड़ेगी, और फिर आप कभी भी मेरा हाथ पकड़कर हाथ छुड़ाने की शर्त नहीं लगाएंगे। ठीक है, छुड़ाओ हाथ। बहुत ताकत आ गई है ना तुम में। सही किया दीदी ने। लेकिन क्या भाभी हाथ छुड़ा पाएगी? छोड़िए मेरा हाथ। जीजाबाई, छोड़िए मेरा हाथ। नहीं छूटेगा ये हाथ। भीम का रास्ता सही है या गलत नहीं जानती हूँ मैं, लेकिन तू जिस रास्ते पे जा रही है ना, वो रास्ता गलत है जीजाबाई। उसमें तेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, खाली हाथ रह जाएगा। अकेली हो जाएगी तू, और एक व्यक्ति का अकेले होना उसके लिए सबसे बुरा होता है। आज आप मुझे नहीं रोक सकती है। भीम ने जो रास्ता दिखाया है मैं उस पर चलकर रहूंगी। छोड़िए। ये हाथ नहीं छोड़ूंगी। अगर आज ये हाथ छूट जाएगा ना तो तू पूरा घर बर्बाद कर देगी इस हाथ से। नहीं छोड़ूंगी मैं ये हाथ। छोड़िए मेरा हाथ। क्या हुआ? छुड़ाओ हाथ। अभी तो बड़ी ताकत आ गई थी ना। दीदी, आप आंखें बंद कीजिए ताकि आपको दिखे ही नहीं कि आपके सामने आपके पति है। आंखें खोलो। मैंने अभी अभी तुम्हें समझाया ना कि अंधी बन के मत रहो, तो सच का सामना करो। खोलो आंखें। भाभी, भैया हाथ छोड़िए अभी भाभी का। बस हो गया, अभी हाथ छोड़िए। भैया हाथ छोड़िए। हाथ छोड़ दीजिए। भीमराव, आप दोनों छोड़ दो। मैं खुद छुड़ाऊंगी अपना हाथ। अच्छा, छुड़ाओ फिर, मैं भी देखता हूँ। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए भाभी का। छोड़िए हाथ, छोड़िए भैया हाथ। छोड़ दो। छोड़ दीजिए भैया, ये क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए भैया। भीमराव, आप दोनों को मेरी कसम है। बुआ, छोड़ दीजिए आई का हाथ। आप जाइए। वैसे भी आपको रोककर कोई मतलब नहीं है आई। हाँ, तो यही बात समझा दो अपनी बुआ को कि अब मुझे रोककर कोई मतलब नहीं है। आज मैं अपनी लड़ाई किसी भी तरह से जीत कर रहूंगी। अब भी सामान बांधकर यहाँ से निकल जाऊंगी, फिर देखती हूँ कौन क्या करता है।
बाला हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो। अभी तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन आज से एक बात याद रखना, अब मैं तुम्हारे हाथ से चाय तभी पीऊंगा जब तुम खुद अपना हाथ मुझसे छुड़ा पाओगी, ताकि तुम्हें रोज इस गलती का एहसास हो कि तुमने अपने पति को कितना दुखी किया है। हम समाज के लिए अस्पृश्य है ना, आज से मेरे लिए तुम भी अस्पृश्य बनकर रहोगी।